Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. I am Vinita, your chemistry educator, and here I am providing you the best and easy content of chemistry for your exam preparation. So students, जैसा कि previous video में हमने सैचुरेटेड कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन और साथ में उसके मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन किया था, जहां पर हमने ये सीखा था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, कैसे SN1 रिएक्शन करवाई जाती है और उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम SN2 रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे और हम ये सीखेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। जो सैचुरेटेड कार्बन होता है, दैट मीन्स ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों बॉन्ड सिंगल हो, उस पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन दो टाइप से हो सकता है। पहली बात, कोई भी सैचुरेटेड कार्बन तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा जब उसके पास कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ऐसा कार्बन जिसके पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ऐसे सैचुरेटेड कार्बन पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का सब एडिशन दो टाइप से हो सकता है। या तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को यहां से रिमूव कर सकता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सैचुरेटेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो टाइप से हो सकता है, फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक। जहां पर हमने फ्रंट साइड अटैक के बारे में बात कर ली थी और हमने ये देखा था कि जब भी किसी सैचुरेटेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इस रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। SN1 रिएक्शन में हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है, जिससे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। देन सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। इस स्टेप से हमें रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। तो SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन क्या है? ये एक बैक साइड अटैक रिएक्शन है। अब एक्चुअल में होता कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, SN2 रिएक्शन का पूरा नाम होता है, देखो 2 का मतलब यहां पर बायोमोलिक्यूलर से है। SN2 रिएक्शन में इस 2 का मतलब होता है बायोमोलिक्यूलर, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का पूरा नाम होता है बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और कार्बन सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करती है। यानी इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और कार्बन सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर दो सबस्ट्रेट काम में आ रहे हैं, एक तो कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर दो सबस्ट्रेट काम में आने के कारण इसे बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो SN2 रिएक्शन है ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। दैट मीन्स ये रिएक्शन ओनली एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब SN2 रिएक्शन बिकॉज एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है ना, तो इस दौरान यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान 1 स्टेप रिएक्शन के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखना कि SN2 जो रिएक्शन होती है इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन में बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन की बैक साइड पर अटैक करता है ना, ठीक उसी टाइम यहां से लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का रिमूवल दोनों काम साथ साथ होते हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि भाई ये कार्बन रहा, तो देखो यहां पर लिविंग ग्रुप वाला तो बॉन्ड टूट रहा है और
न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की स्टेट को, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक ज्योमेट्री बन गई ना यहाँ पर इंटरमीडिएट, तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट किसी भी कंपाउंड की वो स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों काम साथ साथ होते हैं। बिकॉज SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों काम साथ साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, बिकॉज एक स्टेप रिएक्शन है और इस एक स्टेप में कार्बन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स SN2 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है, इसीलिए यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। इसीलिए जो SN2 रिएक्शन है, बिकॉज SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करती है, इसीलिए यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन को फॉलो करती है। बेटा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक का मतलब होता है कि जब आप केमिकल काइनेटिक पढ़ोगे ना, तब इस चीज को हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए। सेकेंड ऑर्डर का मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सबस्ट्रेट की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट की 2 पावर कैसे हुई, यहाँ पर 2 सबस्ट्रेट है हमारे पास, एक तो कार्बन और एक न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन की पावर फर्स्ट और न्यूक्लियोफाइल की पावर फर्स्ट, तो यहाँ पर टोटल सबस्ट्रेट कितने हो गए, 2 सबस्ट्रेट हो गए ना। तो बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसीलिए यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। अब देखो एक चीज और, बिकॉज SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कभी भी सामने से अटैक नहीं करता, हमेशा बैक साइड अटैक करता है, तो जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसी टाइम लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वहां पर तो न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड से, और यहाँ से फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट के जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता। जब इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि भाई ये कार्बन और इस कार्बन के बैक साइड क्या कर जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो जहां से लिविंग ग्रुप निकला था वहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड नहीं हुआ। न्यूक्लियोफाइल कहां आकर ऐड हुआ है, कार्बन के बैक साइड। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पूरा तरह से उलट गया, चेंज हो गया। ठीक है, आना तो चाहिए था न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पर, कहां पर आ गया, बैक साइड आ गया ना। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रही SN2 रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट डाउन करनी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम SN2 रिएक्शन को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये SN1 तरीके से होगा या फिर SN2 तरीके से। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि अगर किसी भी सैचुरेटेड कार्बन से बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप, बल्की मतलब भारी बड़े ग्रुप जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, यानी कोई भी अगर बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन पर कभी भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा कि पहले तो वहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल आकर के उस कार्बन पर अटैक करेगा। ये तो होगी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बट अगर किसी सैचुरेटेड कार्बन से बल्की ग्रुप, ज्यादा बल्की ग्रुप जुड़े हुए नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर सकता है कि कार्बन पर बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्की ग्रुप तो सिर्फ एक ही है, मिथाइल, बाकी तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, बाकी तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, सिंपल छोटे ग्रुप है ना।
तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है OR माइनस एल्कोक्सी ग्रुप, ये कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। ध्यान रखना SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा कहाँ से होता है? बैक साइड से अटैक होता है। तो जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक किया, ठीक उसी टाइम पर ये जो आयोडीन है ना, लीविंग ग्रुप, अच्छा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। तो इस दौरान यहाँ पर क्या बनेगी? एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही है कि देखो यहां से कार्बन और आयोडीन के बीच का तो बॉन्ड टूट रहा है। इस बॉन्ड को मैं कुछ ऐसे शो करवा दूं, ये हाइड्रोजन रहा, ये सेकंड हाइड्रोजन, और कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो अगर किसी स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों काम साथ साथ में होते हैं तो उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा, वैसे वैसे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और एक टाइम में बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा और यहाँ से आयोडीन जो बाहर निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें? ये कार्बन, इससे एक तरफ तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ यहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो गया। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पर आकर ऐड हुआ है तो इसे इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब है लिविंग ग्रुप की जस्ट अपोजिट साइड पर आकर जब कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है ना, तो उसे हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कितने स्टेप में हुई है रिएक्शन? एक ही स्टेप में हुई है। ठीक है, और वो एक स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का रिमूवल दोनों काम साथ साथ हो गए। तो स्टूडेंट इसी टाइप की रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और कार्बन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को भी फॉलो करती है। सो स्टूडेंट्स, आप इस मैकेनिज्म की हेल्प से इजीली SN2 रिएक्शन करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर इस रिएक्शन को स्मूथली कराने के लिए हम कौन कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन में हम हमेशा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज में लेते हैं। SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में कौन से यूज लिए जाते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज में लिए जाते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट को कहा जाता है जिनके पास कोई भी फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जो जाकर के सबस्ट्रेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। ठीक है, अब ऐसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CCl4। ठीक है, तो एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, ये ऐसे सॉल्वेंट है जिनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, फ्री हाइड्रोजन, जो जाकर के न्यूक्लियोफाइल या फिर कार्बन सबस्ट्रेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो इस टाइप के सॉल्वेंट को हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं और यही सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की SN2 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान रखना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे स्पीडली SN2 रिएक्शन देंगे, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण ये SN2 रिएक्शन बहुत ही स्लो देंगे, मतलब इवन इतनी स्लो कि रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप, तो
कोई लिविंग ग्रुप जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो इजीली SN2 रिएक्शन दे देगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोडीन सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन देगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन। अब एक चीज आप नोट कर लेना कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड के पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तीनों ग्रुप से SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के पास प्रेजेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तीनों ऐसे ग्रुप हैं जो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके लिए एक ग्राफ देखें, हम इस SN2 रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसे बना सकते हैं कि पहले रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट में, और देन धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आई होप ये थी SN2 रिएक्शन। आई होप आपको SN2 रिएक्शन पूरी अच्छे से समझ में आ गई है। कल हम आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।